हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल @0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एसएससी के जीके जीएस के सेक्शन में हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमने अभी इसकी शुरुआत ही जस्ट की है, ठीक है। तो हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जिसमें अभी इस टाइम जो हम पढ़ रहे हैं वो भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारत के इतिहास में जो हमारा पहला पॉइंट हमने दिया है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में हमने 3 स्रोत देखे, ठीक है। 3 मुख्य स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा हमारा क्या है, जो विदेशी हमारे आए थे, ठीक है। जो विदेशी आए थे और जो लेखक थे, ठीक है। तीसरा उनके बारे में, ठीक है। तो इससे पहली वीडियो में हमने क्या देखा था, पुरातात्विक स्रोत के बारे में था। पुरातात्विक स्रोत में हमने क्या क्या पढ़ा था। पुरातात्विक स्रोतों में हमने अभिलेखों, मुद्राओं, स्मारकों, इन सब के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब जो दूसरा पॉइंट हमारा है, ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का जो हमारा दूसरा स्रोत है वो हमारा क्या है, साहित्यिक स्रोत। तो इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए समय को ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ साहित्यिक स्रोतों को देखने वाले हैं। अगले वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो विदेशी थे, ठीक है, और जो लेखक हैं, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ऐसे साहित्यिक स्रोत है तो इसमें हमने शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट्स में लिखे हुए हैं, अब इसको हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट्स में जो हमने लिखा हुआ है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 या फिर आप कह सकते हैं दूसरा स्रोत हमारा साहित्यिक स्रोत किसका, प्राचीन भारत के इतिहास का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज आती है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में हमारा क्या आता है, धार्मिक साहित्य आता है और धार्मेतर साहित्य आता है, ठीक है। कौन कौन से साहित्य आते हैं हमारे, तो धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से साहित्य आते हैं, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य, ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब आगे बढ़े, अब पहले देखिए कि धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य इसमें आता क्या क्या है, ठीक है। धार्मिक साहित्य में क्या आता है और धर्मेतर साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ने के लिए हम अगले शॉर्ट पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है। अगला शॉर्ट पॉइंट जो हमने लिखा है धर्मेतर साहित्य का, ठीक है। धर्मेतर साहित्य में देखेंगे क्या क्या आता है। धर्मेतर साहित्य में हमारे वेद, उपनिषद और रामायण आते हैं, ठीक है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ आते हैं, ठीक है। ये कहाँ आता है हमारा, धार्मिक साहित्य में, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बन सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं। अगर जैसे हम एक रैंडम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से कि रामायण किस साहित्य में आता है, ठीक है, ठीक। तो धार्मेतर साहित्य या धार्मिक साहित्य, तो हम किस पे टिक करेंगे, धार्मिक साहित्य, ठीक है। हमारा जो रामायण है वो धार्मिक साहित्य में आता है, वेद भी धार्मिक साहित्य में आता है, उपनिषद, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, ठीक है। ये सब हमारे इसमें आते हैं, धार्मिक साहित्य में ये सब आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये था हमारा धार्मिक साहित्य, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, आगे हमारा क्या है, धर्मेतर, ठीक है। अब देखते हैं धर्मेतर साहित्य में हमारा क्या आता है। धर्मेतर साहित्य में हमारा क्या आता है, ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य, ठीक है। जैसे ये धार्मिक साहित्य में क्या है, हमारे धार्मिक ग्रंथ आते हैं, ठीक है। एक प्रकार से हमारा जो हमारे देवी देवताओं से रिलेट करते हैं, भगवान से, गॉड से रिलेट करते हैं, ठीक है, वो हमारा किसमें आता है, धार्मिक साहित्य में। जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इनमें हमारा एक तरह से सीधा रिलेटिविटी किससे आती है, धर्म से, ठीक है। मींस गॉड एंड गॉडेस से, ठीक है, देवी देवताओं से इसकी ये सीधा रिलेट करता है हमारा धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। जैसे महाभारत हुए और रामायण हुए, स्मृति ग्रंथ हुई, उपनिषद हुआ, वेद हुआ, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ एक तरह से कह सकते हैं इसमें धर्मों का, ठीक है, विवरण रहता है। तो दूसरा जो हमारे है धर्मेतर साहित्य, ठीक है। धर्मेतर साहित्य ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य का विवरण है, मतलब कि जो हमारे हिस्टोरिकल ग्रंथ है, ठीक है, हिस्टोरिकल बुक्स, जैसे कि राजाओं के बारे में, राजाओं के बारे में, ठीक है, महान योद्धाओं के बारे में, ठीक है। ये हमारा किस में आएगा, धर्मेतर साहित्य में, मींस ऐतिहासिक एवं समकालीन साहित्य में, ठीक है। अब देखते हैं धर्मेतर साहित्य में कौन कौन सी चीजें आ रही है हमारी। अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा दिया गया, कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य का नाम तो हमने सुना ही होगा, ठीक है।
अर्थशास्त्र हमारा किसने दिया? कौटिल्य ने, ठीक है। तो धर्मेतर साहित्य में हमारा अर्थशास्त्र आएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस ये हमारा एक धार्मेतर साहित्य है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं धार्मेतर ग्रंथ है, ठीक है, जिसको लिखा क्या, सॉरी, किसके द्वारा रचित है? ये विशाख दत्त द्वारा, ठीक है, विशाख दत्त द्वारा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और नोटेबल है, ठीक है। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि बोल देगा मुद्रा राक्षस के ग्रंथ के रचयिता, ठीक है, किसके द्वारा रचित है? तो और क्या होगा हमारा आंसर? विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त द्वारा हमारा मुद्रा राक्षस रचित है, ठीक है। अगले ग्रंथ की तरफ पढ़ेंगे। अगला हमारा क्या है? कथा सरित सागर, ठीक, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर को किसने रचा है, या फिर इसका रचयिता कौन है? सोमदेव, ठीक है। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव है हमारे, ठीक है। अगला देखें तो हमारा राज तरंगिनी, ठीक है। राज तरंगिनी के रचयिता कौन है हमारे? कल्हड़, ठीक है, कल्हड़, ठीक है। और ये दोनों तो बहुत ही जेन्युइन है, या फिर हम लोग सुने कई बार होंगे। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित? चंद्रप्रदाय, ठीक। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी बार पूछे जाते हैं और काफी हम लोगों ने भी ये काफी बार सुना होगा या फिर पढ़ा होगा 10th वगैरह में, इंटरमीडिएट वगैरह में, ठीक है, हिंदी में। तो इसमें ये दोनों चीजें कई बार आई होंगी, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय और हर्षचरित बाणभट्ट, ठीक है। तो अब इसमें हमने देख लिया कि धार्मिक ग्रंथ और धर्मेतर ग्रंथ में हमारे क्या क्या आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। धार्मिक साहित्य में हमारा क्या आता है? वेद, उपनिषद और रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ आते हैं। और धर्मेतर साहित्य में अगर हम देखें तो ऐतिहासिक और समकालीन साहित्य आते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक और समकालीन साहित्य से रिलेटेड चीजें आती हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, ठीक है, कथा सरित सागर, ठीक है, सोमदेव द्वारा, और राजतरंगिनी हमारा कल्हड़ द्वारा, और पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय के द्वारा, और हर्षचरित हमारा बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट नोट पॉइंट्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। अभी इस पॉइंट में इसी स्रोत में, साहित्यिक स्रोत में अभी एक और पॉइंट है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। वो पॉइंट हमारा रिलेटेड है किससे? वेद से, ठीक है। वेद को मतलब वेद के पुरोहित कौन है और उससे जो रिलेटेड ब्राह्मण है, ठीक, उनके बारे में हम देखेंगे। चारों वेद हैं हमारे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं साहित्यिक स्रोत का अगला पॉइंट क्या है हमारा। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है? वेद से संबद्ध ब्राह्मण एवं पुरोहित, ठीक है। जो हमारे चार वेद हैं, ठीक है, हमें पता है चार वेद हमारे कौन सी चीज है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये हमारे चार वेद हैं, ठीक है। इन चारों वेदों से जो हमारे संबद्ध ब्राह्मण है और पुरोहित है, ठीक है, उनको यहाँ पे इस टेबल में लिखा गया है, ठीक। ये इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के पुरोहित का नाम, ठीक है, ये होत्री, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस एक आध पूछे जाते हैं जरूर वेद से रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो ऋग्वेद से हो, यजुर्वेद से हो, सामवेद से हो या फिर अथर्ववेद से हो, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, ठीक है, ये टेबल अपने ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूछेगा ना, जैसे ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद के पुरोहित का नाम, ठीक है, तो उसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है, तो उसमें से एक आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। हो सकता है चारों ऑप्शन यही उठा के दे दें, ठीक है। तो अगर आपको टेबल याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि ऋग्वेद का पुरोहित का नाम क्या है? होत्री, तो आप होत्री पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए ये टेबल देखते हैं। ऋग्वेद है, इधर वेद है, इधर ब्राह्मण ग्रंथ है, और इधर क्या है? पुरोहित है, ठीक है, पुरोहित के नाम है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद है हमारा, तो ऋग्वेद हमारा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौशितिकी, ठीक है, कौशितिकी और ऐत्रेय, ठीक है, कौशितिकी और ऐत्रेय। बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है सिंपल, ठीक है। कौशितिकी और ऐत्रेय हमारा क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। और पुरोहित कौन है इसके? होत्री, ठीक है। अगर पूछा जाए ऋग्वेद में हमारा ब्राह्मण ग्रंथ
कौशिकी और ऐतरेय, ठीक है। और इसके हमारे पुरोहित कौन है? पुत्री, ठीक है। तो अगर आप इसको टेबल को 4 बार लिखेंगे, पढ़ेंगे या लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आराम से पूरी टेबल आपके माइंड में बैठ जाएगी, आपकी याद हो जाएगी, ठीक है। पहला हुआ हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन सा हुआ? ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी और ऐतरेय। और हमारा कौन सा पुरोहित कौन सा हुआ? पुरोहित कौन हुए? पौत्र, ठीक है। अगला हमारा क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ? तैत्तिरीय और शतपथ, ठीक है, तैत्तिरीय और शतपथ। और जो हमारा पुरोहित है वो कौन है? अथर्वयु, ठीक है, अथर्वयु, अध्वर्यु, ठीक है, अध्वर्यु या अथर्वयु, ठीक है। तो हमारा ये यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद में हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? तैत्तिरीय और शतपथ है, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का, तैत्तिरीय और शतपथ। और जो हमारा पुरोहित है अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद, ठीक। पहला हमारा ऋग्वेद था, ऋग्वेद में कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ थे और पुरोहित कौन? पौत्री, ठीक है। और यजुर्वेद में हमारा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय और शतपथ। और पुरोहित कौन है? अथर्ववेद, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा सामवेद, ठीक है। सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? पंचविंश और जैमिनीय, ठीक है, पंचविंश और जैमिनीय। और हमारा पुरोहित है वो कौन है? उद्गाता, ठीक है, उद्गाता, ठीक। अगला देखते हैं, अगला हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपद, ठीक है, गोपद। और हमारा पुरोहित कौन है? कौन है? ब्रह्मा, ठीक। पुरोहित के नाम में कौन सा होगा? ब्रह्मा, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद में हमारा ब्राह्मण ग्रंथ हुआ कौशिकी और ऐतरेय और पुरोहित हुआ होत्री, ठीक है। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ हुआ तैत्तिरीय और शतपथ, ठीक है। और पुरोहित कौन हुआ? अथर्ववेद, ठीक है। सामवेद में हमारा ब्राह्मण ग्रंथ हुआ पंचविंश और जैमिनीय। और हमारा पुरोहित कौन सा हुआ? उद्गाता, ठीक है। अथर्ववेद में क्या हुआ हमारा? ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, ठीक है, गोपद। और हमारा पुरोहित कौन सा हुआ? ब्रह्मा, ठीक है। तो इसी तरह ये टेबल बना के 2-3 बार लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आसानी से याद हो जाएंगे नाम, ठीक है। इसके नाम थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन आराम से याद हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे साहित्य स्रोत हमारा खत्म होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर अभी ये खत्म, अभी से जैसे इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। जैसे उसके बाद फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में अलग अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। जैसे साहित्य स्रोत का हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। तो आज की वीडियो में साहित्य स्रोत हमने जैसे कहा था साहित्य स्रोत ही रहेगा, ठीक है। तो साहित्य स्रोत यहाँ पे खत्म हुआ, साहित्य स्रोत का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही खत्म करेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या देखेंगे? अगले वीडियो में हमारा है विदेशी यात्री, ठीक है। और जो लेखक हैं उनका विवरण है, ठीक है। उनका जो विवरण है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, स्रोत नंबर 3, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो को यही खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय।